तो आप याद रखना कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। अभी अपने दूसरे तरीके से वर्गीकरण करते हैं। पशुओं का वर्गीकरण हमने एक तो पाचन तंत्र के आधार पर बांट दिया इसको, जुगाली करने वाले, नहीं करने वाले। रूमिनेंट कौन से होते हैं, सूडो रूमिनेंट कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। देखिए आपको पता सब कुछ होना चाहिए। जब आपको 100% आप पढ़ोगे तो ये आपको 20% 25% एक बार के लिए याद होगा। मैं बार बार कहता हूं एक ही चीज पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। आपको यहाँ पर YouTube पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, तो YouTube पर आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बड़ी मेहनत के बाद में नोट्स बनते हैं, बड़ी मेहनत के बाद में मैटर है वो तैयार होता है। इसीलिए आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। आपकी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती के अंदर ये बहुत ही चैनल है वो आपका बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। तो इसीलिए आप जुड़े रहिए और जो आपकी कृषि पर्यवेक्षक में काम आने वाली चीजें हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर मैं भौंकने लग जाऊं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और आपको ऐसा लगे कि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती में ये मेरे काम में आने वाली चीजें हैं तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, हमें चूज कर सकते हैं। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि भी हाँ टीचर है वो मेहनत कर रहा है और हमें सहयोग करना चाहिए। हमारी तो सबसे बड़ी पूंजी विद्यार्थी है, टीचर लोग की सबसे बड़ी पूंजी विद्यार्थी होता है। उसके बाद में उसका ज्ञान होता है और उसके बाद में उसकी जो पास जो फिजिकल मैटर होता है वो होता है। तो देखिए पशुओं का वर्गीकरण अपने दूसरे तरीके से देखें तो अपने इनमें क्रोमोसोम के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि अपनी बात करें गाय का, तो गाय होती है दो प्रकार की होती है। ठीक है, गाय दो प्रकार की होती है, बोस इंडिकस जो कि क्या होती है भारतीय गाय है। आगे इनके नाम वगैरह अपने पढ़ लेंगे साथ साथ में। गाय होती है वो कैसी होती है, एक तो भारतीय गाय होती है और एक कौन सी होती है, विदेशी गाय होती है। तो जो भारतीय गाय होती है उसमें कुबड़ पाया जाता है, इस प्रकार से जो थुई होती है ना उसे बोलते हैं, थुई पाई जाती है। और विदेशी होती है वो सिद्धि होती है। अमेरिकन डांडो देखो कौन था सिद्धो एकदम क्रेन ही लो थे, सिद्धि होती है। और भारतीय गाय होती है उसमें क्या होती है, थोड़ी सी इसमें थम पाया जाता है। तो याद रखना गाय भारतीय गाय होती है उसे बोस टार्सस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बोस टार्सस के नाम से जानी जाती है। और बोस टार्सस जो होती है इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर पढ़ेंगे अपने सभी में। 2n बराबर कितने होते हैं भी, इसमें 60 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सॉरी भारतीय गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बोस इंडिकस, नाम से स्पष्ट है इंडियन गाय यानी इंडिकस। विदेशी गाय का जो साइंटिफिक नेम होता है वो बोस टार्सस होता है। क्या होता है, बोस टार्सस। और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 60 होते हैं, याद रखना। उसके बाद में अगर अपने देखा जाए तो भैंस आती है। ठीक है, भैंस भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। भैंस होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है दलदली और एक होती है जलीय भैंस। दलदली को क्या बोलते हैं, दलदली को स्वाम्प बुफेलो बोला जाता है। और जो जलीय होती है उसे रिवर या वाटर बुफेलो बोलते हैं, रिवर या वाटर बुफेलो के नाम से जानी जाती है। स्वाम्प यानी दलदली यानी कीचड़ के अंदर पड़ा रहना पसंद करती है, और रिवर या वाटर बुफेलो होती है वो शुद्ध जल के अंदर विचरण करना पसंद करती है। ठीक है, और इनके रंग के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रंग के द्वारा ज्यादा डिफरेंस तो नहीं कह सकते अपने, परंतु जो दलदली होती है उनको दलदली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कीचड़ में रहना पसंद करती है। ठीक है, सारा दिन पसरी रहे बिंग अंदर। और जो जलीय होती है वो क्या होती है, आपने देखा ही होगा भैंस में तो तैरने का गुण भी पाया जाता है। गिनानी पर जाओ जो बीच में उड़ जाए भैंस, उड़ जाए नहीं। तो जो जलीय यानी अपने वाली जो भैंसें हैं, अगर आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में निम्न में से कौन सी भैंसें पाई जाती है, तो कौन सी, जलीय भैंसें या रिवर बुफेलो वाटर बुफेलो पाई जाती है। तो जो दलदली भैंसें होती है उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 48 होते हैं। और जो जलीय होती है उनके अंदर कितने होते हैं भी, 50 होते हैं। ठीक है, याद रखना।
क्योंकि अब आपको दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो दोनों में कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप इस प्रकार से याद रखना कि दलदल यानी कीचड़ होता है उसमें पानी कम होता है, इसीलिए इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कम होते हैं। जलीय होती है, रिवर जो बुफेलो होती है उनके अंदर जल पाया जाता है, जल में जल ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक की बात है, तो जलीय के अंदर ज्यादा मात्रा में क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। उसके बाद में आती है भी बकरी, जिसे गोट बोलते हैं, ठीक है। बकरी, बकरी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है भी, कापरा हिरकस होता है। इसे किस नाम से जानते हैं, कापरा हिरकस के नाम से जानते हैं, कापरा हिरकस। बकरी के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं भी, 60 होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि गाय और बकरी दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबरों की संख्या है वो समान पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आती है भी भेड़, जिसे सीप बोलते हैं। भेड़ का जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है ओवेस, ओवेस एरिस। क्या नाम होता है, ओवेस एरिस। और भेड़ में क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं भी, 54 होते हैं। कितने, 54। नेक्स्ट जो 5 नंबर आता है वो आता है भाई सुअर। सुअर का जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है सस डोमेस्टिकस, सस डोमेस्टिकस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 38 होते हैं। कितने, 38 होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर 6 नंबर देखा जाए तो 6 नंबर आता है भी घोड़ा। तो घोड़ा होता है, उसका जो नाम होता है वो क्या होता है भी, जूलॉजिकल नेम अगर देखा जाए घोड़े का तो इक्वस केबुलस, इक्वस केबुलस के नाम से जाना जाता है। और इसमें कितने होते हैं, 64 होते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर की बात करें तो आता है गधा। ये भी इसी श्रेणी का आदमी है, गधा। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है इक्वस इसाइनस, इक्वस इसाइनस। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 78 होते हैं। कितने होते हैं, 78 होते हैं। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर आपका आता है खच्चर, जो मूल होता है ना, मूल इसको बोलते हैं, मूल। तो जो म्यूल होता है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, घोड़े से एक कम होता है, कितना, 63। और घोड़े से एक ही इसके अंदर कमी पाई जाती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। घोड़ा इक्वस केबुलस कहलाता है और इसमें कितने होते हैं, 64। गधे में इक्वस इसाइनस 78। खच्चर आदमी द्वारा बनाया गया एक यंत्र है, ये कोई काम का नहीं है, बस बोझा ढोने के काम में आता है। खच्चर जिसे म्यूल कहते हैं। और एक ही कमी पाई जाती है घोड़े से, कितनी, 63। और सब घोड़े जैसा ही दिखाई देता है ये। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 63 होते हैं और एक ही कमी पाई जाती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। खच्चर का अगर आपसे कोई क्रोमोसोम नंबर क्वेश्चन पूछे। उसके बाद में 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर आता है अभी मुर्गी। मुर्गी के अंदर इसको गेलस डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गेलस डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। और गेलस डोमेस्टिका में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं भी, 78 होते हैं। कितने होते हैं, 78 होते हैं। यानी गधे और मुर्गी के दोनों के क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, बराबर होते हैं। किसके भी, गधा और मुर्गी दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 78 होते हैं। और इधर हमने पढ़ा कौन सा, गाय और बकरी दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, याद रह जाएगा ना। नेक्स्ट 10 नंबर आपका आता है ऊंट। ऊंट होता है वह राजस्थान में पाया जाने वाला एक रेगिस्तान का जहाज है, जिसे रेगिस्तान के जहाज भी कहा जाता है। यह राजस्थान का राज्य पशु भी है, पालतू श्रेणी के अंदर जून 2014 के अंदर इसको शामिल किया गया था। और सबसे ज्यादा इसकी जनसंख्या है वो कहाँ पर है अभी, सोमालिया के अंदर है, भारत में राजस्थान के अंदर है। ऊंट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा होता है, एक तो जिसे बोलते हैं कैमेलस ड्रोमेडेरिस। क्या बोला जाता है, कैमेलस ड्रोमेडेरिस। और कैमेलस ड्रोमेडेरिस होता है वो
एकल कुब्बड़ वाला होता है, एक ही थुई पाई जाती है उसमें, एक कुब्बड़ वाला होता है, ठीक है। और दूसरा होता है केमिलस, केमिलस बैक्टीरियंस, बैक्टीरियंस। तो ये जो दूसरा अपना होता है ये लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें दो कुब्बड़ होते हैं। कितने कुब्बड़ होते हैं? दो कुब्बड़ होते हैं। और दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या है वो कितनी होती है? 74 होती है। ऊंट के अंदर कैमिलस ड्रोमेडेरिस एक कुब्बड़ वाला, कैमिलस बैक्टीरियंस दो कुब्बड़ वाला, और दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 74 होते हैं। 11 नंबर देखें तो थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। जो बिल्ली होती है, बिल्ली, बिलोड में क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 44। कितने होते हैं भी? 44। अब अगर अपने खरगोश देखें 12 नंबर, खरगोश या रेबिट, खरगोश जो होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 38। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 38 होते हैं। 13 नंबर की बात करें तो कबूतर जो होता है ना, पिगन, कबूतर, कबूतर में कितने होते हैं? 80 होते हैं। और जैसे डक देखें, अपने मस्कोवी डक देखें, उनके अंदर 80 होते हैं, ठीक है। डक के अलावा जो इम्मू होता है उसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर की संख्या है वो 80 होते हैं। वो आपके काम की बात नहीं है, इतने आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमने क्रोमोसोम नंबर पढ़े। जैसे सबसे पहले गाय का क्रोमोसोम नंबर के साथ साथ हमने इनके जूलॉजिकल नेम को भी याद करने की कोशिश की है, ठीक है। तो गाय होती है वो भारतीय गाय बोस इंडिकस होती है, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? कुब्बड़ पाई जाती है। और विदेशी जो गाय होती है उसके बोस टार्सस के नाम से जाना जाता है, 60 इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है। उसके बाद में भैंस होती है वो दलदली भैंस, स्वाम्प बुफेलो के नाम से जानी जाती है, और 48 होते हैं। जलीय भैंस रिवर वाटर के और रिवर और वाटर प्रकार की बुफेलो होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 50 होते हैं। और भैंस का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो बुबेलिस बुबेलिस होता है। क्या होता है अभी? बुबेलिस बुबेलिस, बुबेलिस बुबेलिस इसका जूलॉजिकल नेम होता है, याद रखना। उसके बाद में गाय और बकरी दोनों में सेम पाए जाते हैं, 60। कापरा हिरकस के नाम से जानी जाती है। भेड़ है वो ओविस एरिस के नाम से जानी जाती है, 54 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। सुअर होता है सस डोमेस्टिकस, 38 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और किसमें होते हैं 38? खरगोश, यानी सुअर और खरगोश। आप यहाँ पर एक और बना सकते हो जोड़ा आपने, खरगोश, खरगोश तो देखा हुआ है आपका। तो सुअर और खरगोश दोनों में कितने क्रोमोसोम नंबर? 38। उसके बाद में घोड़ा इक्वस केबुलस जिसमें 64 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। गधा इक्वस इसाइनस जिसमें 78। खच्चर में 63, खच्चर में 63, समझ गए थे आप। मुर्गी गैलस डोमेस्टिका के नाम से जानी जाती है और पोल्ट्री के अंदर, और इसमें 78। उसके बाद में गधे में भी कितना और मुर्गी में भी कितना? 78। ऊंट कैमेलस ड्रोमेडेरिस, कैमेलस बैक्टीरियंस, ड्रोमेडेरिस एक कुब्बड़ वाला और कैमेलस बैक्टीरियंस दो कुब्बड़ वाले, जो लद्दाख क्षेत्र में मिलते हैं भारत के अंदर। और 74 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। उसके बाद में बिल्ली में 44 होते हैं, खरगोश में 38 होते हैं और कबूतर में 80 होते हैं। नेक्स्ट अपने आगे वाले वीडियोज के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर बहुत ही शानदार डिजाइन कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, बहुत सारा सिस्टम मिलेगा। यानी एक प्रकार से कह दो आपकी एक कोचिंग ही आपको मिलने जा रही है। जो 15-20 हजार में आपको मिलते हैं वो आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।